ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं। जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनं। जमजस् जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा वर्णं वा तमतस् तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोशक्कदिवारेदुम् इन्दुवात जिनिन्दुवा। एवं जो निश्चेदु जानदिदवाणि सवपज्जाय सो सदिट्ठि शुद्धो जो सो संकदिशो को दिट्ठि। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले श्रुति मात की जय। सलाका पुरुष ग्रंथ पंडित रतनचंद जी भारवी रचित और अपनी चर्चा ऋषभ देव की दिव्य धनी जो खेल रही है उसमें ध्यान का स्वरूप पर मुख्य विषय चल रहा है। कल हमने धर्म ध्यान की चर्चा की और शुक्ल ध्यान की चर्चा की और प्राणायाम का अपन ने प्रारंभ किया था विषय। तो प्राणायाम का स्वरूप बताते हैं यहाँ। श्वास अर्थात बाहर की वायु का लेना और प्रश्वास अर्थात अंदर की वायु को निकाल कर रोकना प्राणायाम है। अंदर की श्वास और बाहर की श्वास, ठीक है ना। तो बाहर की वायु को लेना, अंदर की वायु को निकाल करके रोकना, ये प्राणायाम है। मन वचन काय योगों के निग्रह के लिए श्वासोश्वास के नियंत्रण करने की प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं। दूसरी परिभाषा ये 11 वर्ण में दी है। मन वचन काय रूप योगों को निग्रह के लिए, किसकी? 3 योग है, मन वचन काय। इन तीनों के निग्रह के लिए श्वासोश्वास के नियंत्रण करने की प्रक्रिया को, ये जो श्वास लेते हैं निकालते हैं, इसको नियंत्रण करने की प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम के 3 भेद हैं। एक कुंभक, इसको बाह्य वृत्ति कहते हैं। 2 पूरक अभ्यंतर वृत्ति। 3 है रेचक स्तंभ वृत्ति। ठीक है, तीनों महत्वपूर्ण है, कुंभक पूरक और रेचक। ये सब प्राणायाम। कुंभक क्या है? श्वास को धीरे धीरे अंदर खींचकर पूरक पवन को नाभि के मध्य में स्थिर करके रोकना, इसको कहते हैं कुंभक। पूरक तालु के छिद्र से अर्थात तालु व ओठों के कौवे की चोंच की तरफ बनाकर बाहर की पवन को खींचना अथवा नाक से खींचना और शरीर में पूर्ण करना पूरक है। तालु के छिद्रता तालु ओठों के कौवे की चोंच की तरफ बनाकर बाहर की पवन को खींचना नाक से, शरीर में पूर्ण करना, घुमाना उसको, ये कहलाते हैं पूरक। सांस अंदर लेकर के घुमानी पड़ती है, हाँ, रोकना लगे। रेचक अपने कोष्ठ के पवन को धीरे धीरे बाहर निकालना रेचक है। हृदय कमल की कर्णिका के पवन के साथ चित्त को स्थिर करने पर मन में विकल्प नहीं उठते और विषयों की आशा भी नष्ट हो जाती है तथा अंतरंग में विशेष ज्ञान का प्रकाश होता है। इस पवन के साधन से मन को वश में करना ही प्राणायाम का फल है। ये बात आइए ज्ञानावरण और महापुराण में। वर्तमान में शरीर विज्ञान
और मनोवैज्ञानिक पद्धति के अनुसार सामान्य ध्यान के 3 आयाम हैं। ये जो बात की वो तो आपने जिनागम के आधार पर ही बात की है। कौन सा? कुंभक, पूरक और रेचक, उधर भी सब है। प्राकृतिक चिकित्सा में ये चीज़ कराई जाती है। कुंभक मेन इलाज है, सब रोगों का निदान भी है। प्राणायाम क्या है? इससे कई रोग दूर हो जाते हैं। और स्वस्थ रहोगे तो ध्यान भी सही बनेगा, ये भी है। स्वस्थ रहोगे तो आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, मन प्रफुल्लित रहेगा तो स्वाध्याय, चिंतन, मनन में उपयोग स्थिर रहेगा। अपन बीमार रहते हैं तो अपना दिमाग वहाँ बार बार जाता है, तो प्राणायाम से मन स्थिर होता है, स्वस्थ भी रहते हैं और उपयोग भी स्थिर होता है। अब यहाँ वर्तमान में शरीर विज्ञान और मनोवैज्ञानिक पद्धति के अनुसार सामान्य ध्यान के 3 आयाम हैं: शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शरीर विज्ञान के अनुसंधान के अनुसार ध्यान का प्रथम प्रभाव शरीर तंत्र पर पड़ता है। इससे रक्त संचार, हृदय स्पंदन, ग्रंथियों का रसस्राव और मनोभावना भी प्रभावित होती है। किसमें? शरीर विज्ञान वाले में। अन्य शारीरिक क्रियाओं के समान ध्यान से भी मस्तिष्क की तरंगों में परिवर्तन आता है। इस प्रकार सामान्य ध्यान तन को विश्राम और मन को स्थिर करने की प्रक्रिया है। तो ये लोग कराते हैं सारे ध्यान, उसमें तो यही होता है। क्या होता है? शरीर को शांति मिलती है और मन को भी थोड़ी स्थिरता होती है। ध्यान से इंद्रियां भी स्वतः नियंत्रित हो जाती है। इस ध्यान के अभ्यास से नाड़ी तंत्र और मेरुदंड में भी जागरण होता है। ये सब बाहर से जो कराते हैं लोगों को लगता है बहुत शांति है, बहुत शांति है ध्यान, परंतु वो जिन धर्म की दृष्टि से उसका कोई विशेष नहीं बनता है। भारतीय योगा अभ्यासियों की लगभग यही मान्यता है कि योग साधना शरीर तंत्र के शोधन की प्रक्रिया है और मनोवृत्तियों के नियंत्रण और रूपांतरण के लिए भी योग साधना व ध्यान उपयोगी है। वो लोग भी इस बात को तो स्वीकार करते हैं। इस प्रकार योग, प्राणायाम और ध्यान शरीर एवं मन के नियंत्रण में लाभकारी है। इसमें भी संदेह नहीं है कि योग साधना और तत्संबंधी ध्यान की प्रक्रिया शारीरिक स्वास्थ्य लाभ एवं मानसिक तनावों से छुटकारा पाने के लिए प्राकृतिक नियमों की निकटवर्ती होने से अन्य उपचारों की तुलना में सर्वोत्तम है। अपन देखते हैं अन्य जितनी भी दवाइयाँ, चाहे होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, ये देखो शरीर के लिए एलोपैथिक हानिप्रद है, सुटेबल नहीं है। कहीं कहीं बाह्य इसका साइड इफेक्ट बहुत है। आयुर्वेदिक दवाइयों में साइड इफेक्ट कुछ कम है, नहीं कि समझो, होम्योपैथिक का भी है कुछ, परंतु इनका कुछ नहीं है। दूसरा, उसमें आपका पैसा बहुत लगता है, इसमें पैसा नहीं लगता है। ये स्वाधीन है, वहाँ पराधीनता है। यहाँ पर अपने को स्वाधीनता तो है पर शरीर के होते नहीं है प्राणायाम, तो हम लोग जबरदस्ती, इसलिए इसमें भी पैसा लगने लग गया। तो अब हम इसमें भी पैसे लगने लग गए, क्योंकि लोग भाई पैसा देंगे तभी काम होता है। चक्कर ये है, अभी जैसे आपको कराए ना कसरत, तो 500 रुपये ले गया फिजियोथेरेपी वाला, भाई पैर की कसरत कराई ना, तो ये सब क्यों है? कसरत ही है। तो ये सब चीज़ें प्राकृतिक हैं। प्राकृतिक चिकित्सा बहुत सही है। मिट्टी का लेप करना, पानी की पट्टियाँ हैं, ये सब चीज़ें हैं। वो कुंभक, रेचक, ये सब चीज़ें हैं, आपके अंदर के विकारों को दूर करने वाले सब ये। तो इससे स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आपके अन्य काम भी ठीक होंगे। भगवान की दिव्यधनी के अनुसार परवर्ती आचार्य अकलंक देव, आचार्य शुभचंद्र आदि अनेक मनुष्यों द्वारा प्राणायाम को मोक्ष मार्ग में बाधक ही माना जाएगा।
इसमें भी संदेह नहीं कि योग साधना और तत्संबंधी ध्यान की प्रक्रिया शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक तनाव से छुटकारा पाने के लिए प्राकृत नियमों की निकटवर्ती होने से अन्य उपचारों की तुलना में सर्वोत्तम है। स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से इसकी उपयोगिता संदिग्ध ही है, परंतु इस योग और प्राणायाम के द्वारा शरीर के अंग अंग का ध्यान करने से परमार्थ रूप से या मुक्ति मार्ग के रूप में आत्मलाभ नहीं होता। क्यों? पहले इसका ध्यान करो, फिर इसका करो, फिर इसका करो, पहले यहाँ लाओ, फिर मन को यहाँ लाओ, फिर यहाँ लाओ, यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ। तो आप तो शरीर का ही ध्यान कर रहे हो, आत्मा का ध्यान कहाँ होता है? इसलिए लिखा परमार्थ रूप से या मुक्ति के मार्ग में आत्मलाभ नहीं होता। इसलिए भगवान की दिव्यधनी के अनुसार ही परवर्ती आचार्य अकलंगदेव, आचार्य सुखचंद्र आदि अनेक मनुष्यों द्वारा प्राणायाम को मोक्ष मार्ग में बाधक ही माना है, साधक नहीं, बाधक। जैन दर्शन के अनुसार तो धर्म ध्यान की बात ही कुछ और है, वह तो आत्मज्ञान के बिना होता ही नहीं है। धर्म ध्यान करने के लिए आत्मानुभूति होना अनिवार्य है। ये जितनी बाहर के ध्यान किए जाते हैं ना, ध्यान के केंद्र चल रहे हैं जगह जगह, और आजकल तो कई मंदिरों में भी बना दिए ध्यान के केंद्र। पदमपुरा में भी नीचे बनाए, आपने देखा होगा, सब जगह बने। पर आप बैठ करके वो ध्यान करो, कौन सा ध्यान करो इस पर निर्भर है। तो भाई धर्म ध्यान आत्मानुभूति का विषय है, बाकी आप कैसे भी ध्यान करोगे वो सब आर्ध रुद्र ध्यान के खाते में है। शरीर का ध्यान करना किस में जाएगा? धर्म ध्यान में जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। आप तो शरीर के लिए कर रहे हो, जो कर रहे हो आपका शरीर, वो करना नहीं चाहिए ऐसा नहीं, पर उसको धर्म ध्यान नहीं मानना। वो आप जो ध्यान कर रहे हो, योग कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, वो शरीर के लिए कर रहे हो, उसमें आपके शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ हो सकता है, पर वो धर्म ध्यान नहीं है, ये मानना जरूरी है। निषेध नहीं कर रहे कसरत करने की, ध्यान रखना, प्राणायाम करने का निषेध नहीं किया जा रहा है। अपनी भूमिका के अनुसार मन को एकाग्र करने के लिए करें, वो आप स्वस्थ रहोगे, जिधर भी आपका उपयोग लगेगा उसमें वो निमित्त बनेगा, ये बात है इतनी। पर उसको धर्म ध्यान नहीं है, ये समझ लेना चाहिए क्लियर। वो आत्म साधना में बाधक नहीं, बाधक नहीं है, साधक हो सकता है भले, पर वो इस रूप में साधक नहीं, क्योंकि बाधक इसलिए कि आपका शरीर का ध्यान कर रहे हो आप, और फिर आप शरीर से अनुकूल होते हो तो आप धर्म में लगाओ तो साधक बनेगा। पर हम क्या करते हैं, 5 इंद्रिय के विषयों में दौड़ते, ठीक होते तो उधर दौड़ेंगे, इधर नहीं लगाएंगे। अपन सही होते हैं तो उपयोग कहाँ लगाते हैं, किधर दौड़ते हैं? संसार की क्रियाओं में दौड़ते हैं। आज वहाँ जाना है, कल वहाँ जाना है, आज उसकी शादी में जाना है, कल उसकी शादी में जाना है, परसों उसकी शादी में जाना है, आज उसकी ढूंढ है, उसकी प्रसादी है, आज उसके आनंदा पासनाथ प्रसादी जाना है, आज वहाँ प्रसादी जाना है, आज वहाँ जाना है। ऐसे में टाइम खराब करेगा, दुकान खोलनी है या नौकरी जानी है, कहीं कहीं उठा पटक करेगा, पर ये नहीं सोचेगा कि मैं 4 घंटा स्वाध्याय कर लूँ। तो फिर क्या होगा? शरीर स्वस्थ हो तो बैठ के एक समय करो। शरीर की स्वस्थता होनी चाहिए ना, शरीर अनुकूल है, बढ़िया, अहंकार करता है। मैंने तो आज तक एक गोली नहीं खाई है, मैंने आज तक ऐसा नहीं किया है। अरे भैया कोई पता नहीं लगता 1 सेकंड में गोलियां सब। तो इस शरीर की अनुकूलता है, अच्छी बात है, पर उसमें कहीं अहंकार करने जैसा नहीं है। ये शरीर कब कैसे हो जाए कोई ठिकाना नहीं। जिंदगी भर एक गोली नहीं खाई हो, अंतिम समय बाढ़ आ जाए, कैंसर वगैरह हो जाता, क्या करो? हाँ, तो धर्म ध्यान करने के लिए तो आत्मानुभूति होना अनिवार्य है, सीधी सी बात है। और मैं आत्मा हूँ और उस आत्मा का ही अनुभव करना श्रेष्ठ है, बाकी सब तो कोरी बातें हैं। और सच कहूँ, कितने भी शास्त्र पढ़ लो,
या कितना भी ज्ञान कर लो, आत्मानुभूति नहीं हुई तो सब जीरो जीरो है। पुरुषार्थ मैं आत्मा हूँ, उस मैं की अनुभूति करने का पुरुषार्थ करना चाहिए खूब, अपना उपयोग उसमें लगाने का करना चाहिए। बाकी ठीक है, और एक जगह उपयोग पूरा लगता नहीं तो थोड़ी देर स्वाध्याय किया, चिंतन करो, मनन करो, माला जपो, सब करना, परंतु उपयोग केंद्र बिंदु एक ही रखना। स्वाध्याय करने का उद्देश्य भी आत्मानुभूति हो, माला जपने का उद्देश्य भी आत्मानुभूति हो, भगवान के दर्शन करने का उद्देश्य भी आत्मानुभूति हो, पूजा करने का उद्देश्य भी आत्मानुभूति हो, और दान दो तो भी उद्देश्य आत्मानुभूति का। तो आपको वो आत्मा मुख्य होगा तो उसके दर्शन हो जाएंगे। और आत्मा तो गोल है और धर्म के नाम पर सब करे जा रहे हो, कुछ नहीं होना है। निश्चेत धर्म ध्यान आत्मा की अंतर्मुखी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में साधक अपने ज्ञानोपयोग को इंद्रियों के विषयों व मन के विकल्पों से, पर पदार्थों से एवं अपनी मलिन पर्यायों पर से हटाकर अखंड अभेद चिन्मात्र ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा पर केंद्रित करता है। अपने ज्ञानोपयोग को आत्मा पर स्थिर करता है, बस इसे ही निश्चय से धर्म ध्यान कहा जाता है। सारा उपयोग किधर लावे? अपने पे जाएगा पर खींच करके वापस दिलाना। उपयोग चंचल है, वो भटकता इधर इधर, मन चंचल को उपयोग चंचल को इधर इधर सब जाता है, उसको आपको प्रयत्न पूर्वक इधर लाना होगा और अपनी साधना करनी होगी। जब इस और उपयोग धीरे 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 अभ्यास करोगे तो उपयोग निश्चित रूप से ही आएगा और अपना काम हो जाएगा। हमारा उपयोग को हमने खुला छोड़ दिया है, हो गया ना, हमारी आप बोकड़ा कर देते हैं, छोड़ देते हैं पूरा, या सांड की तरह छोड़ दिया, ऐसे अपने अपने मन को बिल्कुल खुला छोड़ दिया है। हमने उसको लगाम नहीं लगाई, तो बिना लगाम का घोड़ा है। वस्तुतः धर्म ध्यान ज्ञानोपयोग की वह अवस्था है जहाँ समस्त विकल्प समित होकर एकमात्र आत्मानुभूति ही रह जाती है। तो क्लियर आ गई बात? ज्ञानोपयोग धर्म ध्यान ज्ञानोपयोग की वह अवस्था है, कौन सी? जहाँ समस्त विकल्प समित होकर के एकमात्र आत्मानुभूति ही रह जाती है, बाकी सब चीजें हट जाती है और मुख्य केंद्र बिंदु में कौन रहता है? आत्मा। बस विचार श्रृंखला रुक जाती है, चंचल चित्त वृत्तियां निश्चल हो जाती है कि जो विचारों की श्रृंखला चल रही थी अपनी, वो एक साइड हो गई। चंचल चित्त वृत्तियां थी, वो भी शांत हो गई। अखंड आत्मानुभूति में ज्ञाता ज्ञेय का एवं ध्याता देह का भी विकल्प नहीं रहता। ये भी विकल्पात्मक अवस्था थी, वो भी यहाँ पर विराम को प्राप्त हो गई। सिर्फ वहाँ मैं ही हूँ, बाकी कुछ नहीं है। वहाँ क्या है? मैं ही हूँ, बस मैं तो मैं ही हूँ। वो विकल्प खत्म हो गया, वहाँ सिर्फ मैं है। ये मैं में ही है, मैं में है और कुछ नहीं, बस शांत। चाहे वो क्षणिक है, एक क्षण के लिए सही, पर वो अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति अलग ही चीज़ है। कैसे बताएं उसको? तो आज उसमें इसका एक घटनाक्रम आया था, वो कहानी आई थी, मैं पढ़ रहा हूँ ना, उसमें श्रीमद् राजचंद्र में आत्मानुभूति, तो उसमें आई थी एक व्यक्ति कैसे होता बताओ भैया। तो एक भील था और वो भील गांव में रह रहा था
अपने झोपड़ी बना करके आराम से रहता था। और वहाँ घूमते घूमते राजा उधर पहुँच गया। राजा को बहुत प्यास लगी, कहीं पानी था नहीं। उस भील ने उस राजा को पानी पिला दिया। राजा के प्राण बच गए समझो। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उस भील को लेकर के वो अपने साथ ले आया। उसको मना, वो आ नहीं रहा था, उसको बहुत जैसे तैसे मनाया और उसको ले करके अपने आया। और वहाँ दरबार में उसको सब सुख सुविधाएं दी। ये देखो लो, खाना पीना ठहरना, उसको बहुत एक ग्रेड की सब सुविधाएं सब उसको दी, बहुत सारे सब। बहुत दिन हो गए उसको। एक दिन उसको वापस अपने घर की याद आती, कुछ प्रोग्राम था समझ लो उसको, उसके लिए उसको याद आती है। तो फिर वो सब सोए थे रात को चुपचाप, को जाने दे ही नहीं रहे थे उसको, तुम यहीं रहो मैं। तो सब सो गए, फिर चुपचाप वो निकल करके चला गया। वहाँ पहुँचा घर पे, सबने पूछा भाई तुम कहाँ थे इतने दिन, कहाँ गए थे? अरे मैं तो बहुत बढ़िया जगह गया था। तो वहाँ तो कैसा, बहुत आनंद था, बहुत। कैसा आनंद था बताओ? तो उन्होंने कहा भाई क्या बताऊँ, अब उसकी तुलना में अपने पास तो यहाँ कुछ है ही नहीं, किससे बताऊँ मैं? कोई तो होना चाहिए कुछ। तो भी कुछ भी नहीं है वो आनंद, तो झूठला है, फिर तो कुछ है नहीं, मतलब नहीं, तो सही है ही नहीं फिर। तो ऐसे उसके आगे की बात की। उसी प्रकार अपने 5 इंद्रिय के विषय भोग वालों को आज जिसने आत्मा का अनुभव करके सब छोड़ करके गया और उसका जो आनंद लिया, 3 इंद्रिय जो आनंद लिया, ये जो बोल रहा भाई, जो 3 इंद्रिय आना है, अब बाहर में कोई पूछे तो कैसे बताए वो? क्योंकि उसको वो आनंद उस तुलना में कोई है ही नहीं, तो बता के अब तुम झूठा कहो तो कहो, क्योंकि वो जो आनंद लेके आया है उसके सामने कोई चीज होनी तो चाहिए ना। जैसे उस भील को अपने घर में ऐसी कोई चीज दिखाई नहीं देती है जिससे तुलना करके बताए कि इससे 100 गुना 200 गुना 500 गुना है। हाँ, वहाँ सब चीज ठाट है, ग्रेड की चीजें, यहाँ कुछ भी तो नहीं है। यहाँ क्या बताए वो? उसी प्रकार जो चैतन्य भगवान के दर्शन करके आया है, आत्मा राजा के दर्शन करके आया है, वो 3 दिन आने लगे है, उसको बार में 5 इंद्रिय के विषय भोगी भिखारी लोग, ये शब्द है वो फील है ना, वो अब पूछे तुमको क्या बताए? नहीं कहा जाता, अनुपम है वो जो सुख है, वो अनुपम है, वो शब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सकता। इस तरह से वहां पर एक घटना दी है। हाँ, तो ऐसी स्थिति उसको कैसे कहें? अनुपम है वो, शब्दातीत है। इस प्रकार निश्चय धर्म ध्यान की साधना के लिए व्यवहार धर्म ध्यान में चिंतित तत्व ज्ञान के अभ्यास द्वारा ज्ञानोपयोग को आत्म केंद्रित किया जाता है। वाह, क्या कहा कि निश्चय धर्म ध्यान की साधना के लिए व्यवहार धर्म ध्यान में चिंतित तत्व ज्ञान के अभ्यास के द्वारा ज्ञानोपयोग को आत्म केंद्रित किया जाता है। किसको? ज्ञानोपयोग को आत्मा की तरह लाया जाता है, केंद्रित किया जाता है। जबकि योग साधना के ध्यान शिविरों में आसन और प्राणायाम के माध्यम से साधकों को ध्यान करने के जो निर्देश दिए जाते हैं, उनमें ध्यान को अर्थात ज्ञानोपयोग को नख से सिर पर्यंत शरीर के एक एक अंग पर श्वासोश्वास पर ले जाकर वहाँ रोकने और सांस को आते जाते देखने, जानने और अमुक अंग शिथिल हो रहा है, शून्य हो रहा है, ऐसा अनुभव करने को कहा जाता है। अपने मन को श्वासोश्वास पर ले जाएं और साक्षी भाव से आते जाते श्वासोश्वास का अनुभव करें, ऐसा निर्देश दिया जाता है। अब आप लोगों के काम पड़ा नहीं होगा, आप लोग गए हो कोई अलग बात है, बाकी कोई गए दिखते नहीं है। हम लोगों को तो ये सब होता है। तो कहते हैं भैया ध्यान करो,
पहले मन को लाओ, या देखो ये बना हुआ है, फिर आप इस पे लाओ, इसको देखो, ये ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, मन को यहाँ लाओ, फिर यहाँ ले जाओ, ये दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ये दिख रहा है, यहाँ लाओ, ये दिख रहा है, अंदर हवा घूम रही है, पेट में घूम रही है, देखो ये करो, सब दिखाते हैं। हाँ, वो भी करता, हाँ धीरे धीरे उपयोग को स्थिर करो, हाँ फिर इसे लाओ, वापस में लाओ, ये लाओ, और पूरा ध्यान किसका हो रहा है? तो क्या कि सारा उपयोग दूसरी जगह से हट करके आता है इधर, पर वो आत्मा तो आई नहीं। उपयोग एकाग्र करने के आत्मा तो ओझल हो गया, उपयोग इधर लाए तो ध्यान में तो वो सब विषय रहे। ठीक है, तो थोड़ी शांति तो मिली। तो कहता बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा हम अपने पूर्वव दिखा देते हमको। क्या पूर्वव दिखाते? पूरे के पूरे आप देखो, ऐसा करके आपके पूर्वभवों को अनुभव करा देते कि आप सेठ वहाँ थे, ये थे, ऐसा कराते पूरा, है ना। मैंने आप 1100 रुपये दो, ठीक है, पैसे लगते हैं, पर बिना पैसे के नहीं कराते सब सब पैसे दे के कराते हैं। एक चलो भी पूर्वभव का अनुभव करते हैं, 1100 रुपया, 21 रुपया, कहीं 5000, अलग अलग, तो ध्यान के अलग केंद्र बिंदु है। फिर लोग 15-15 दिन तक रहते हैं, जिसमें मोबाइल एक तरफ सब रखवा देते हैं, और खाना भी वो जो देते हैं बिल्कुल आपको ये सब अनसन खाना नहीं, आपको फलाहार, जूस, इस टाइप का खाना देते हैं, और बिल्कुल मोबाइल से दूर, और सुबह शाम ध्यान कराते हैं ऐसा, और आपको लगता है बिल्कुल दुनिया से एकदम कितनी शांति है। वास्तव में ऐसी शांति मिलती है। ये सब नेता लोग, कई लोग इसे चाहते हैं, वहाँ जाके ध्यान करते हैं, सब आराम साराम छूट गया, बात नहीं कर सकते आप किससे। तो आप आधी झंझट से मोबाइल ले लेते, कहते मुझे टेंशन मुक्त हो जाओ, आपका मोबाइल बंद हो गया, आधा खत्म, अखबार पढ़ना नहीं है, टीवी देखनी नहीं है। अखबार पढ़ते तो टेंशन थोड़ी, टीवी देखनी नहीं, अब कल होगा, ठीक है, कल युद्ध होगा, मौक युद्ध होगा, थोड़ा टेंशन में आ गए सब। अपने घरों में भैया सब केस रख लेना, अनाज रख लेना, सब इकट्ठे करके रखना, ऐसा बोला है। कम से कम आपके घरों में 23 दिन का सामग्री सब रेडी करके रखना, ठीक है। और सब लोग पैसे सामान ला करके भर रहे, समझे नहीं? तो इतना टेंशन है सारा। यहाँ कहते हैं कि जो होना है, जैसा होना है सब होगा, सुव्यवस्थित होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तेरी आयु पूर्ण हो गई तो तुझे कोई बचा सकता नहीं है, और आयु शेष होगी तो ऊपर से विमान आएगा, तुझे लेके चले जाएंगे, क्यों चिंता करता है? समझ आएगी नहीं? श्री कृष्ण और 2 ही बचे थे, बाकी कोई नहीं बचे, सबकी आयु पूरी थी, मोनी याद निकल के 2 ही निकल सके कि तुम 2 ही बचोगे भैया। व्यर्थ में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने को अपना उपयोग अधिक से अधिक इधर लगाने का है, आत्मा मुख्य करना है। युद्ध हो जाए, कोई भी आ जाए, टेंशन नहीं करना, अपने को, अपने उपयोग को अपने में लाने का पुरुषार्थ करना। परिस्थितियाँ कभी कैसी भी बन सकती है, ऐसी स्थितियों में अपने को धैर्य रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, मुझे याद आ रहा है अभी लकड़वास की घटना। मैं गया था लकड़वास में, पानी आ गया, बाढ़ पूरा वो सब, और अलाउंस हो रहा है, कोई बाहर निकले नहीं है, न मेरा प्रवचन हो रहा था, उधर अलाउंस हो रहा था, सब डर गया। मैं कहा कोई बात नहीं, अपन डूब भी जाएंगे, टेंशन नहीं, सब यहीं बैठे रहेंगे मंदिर में, एक ही काम करेंगे, कुछ नहीं होगा प्रथम तो, फिर हो भी जाए तो अपने को कुछ नहीं करना है। उस समय तो मैं नया था, स्मारक से निकल करके शादी भी नहीं हुई थी, रक्षण की घटना है पूरा। हाँ, मैंने कहा किसी को कोई विकल्प नहीं करना है, आपके घर में जो पड़ा वैसा रहेगा, पर अपने को अपना पहले जान बचाने कह रहे हैं वो तो अपनी जान बचाने के लिए अपने को करना, अपने उपयोग को स्थिर करना है। और अपने बढ़िया जगह बैठे हैं अपन तो, जिन मंदिर में बैठे हैं, अंदर आराम से अपने उपयोग को स्थिर करने का पुरुषार्थ करना, अपने नमोकार मंत्र का नाम लो, अपने आत्मा का ध्यान करो, और सब कुछ व्यवस्थित होगा। वाद्य करना होगा, फिर घर जाना आराम से, कहीं कुछ नहीं होगा। इसलिए अपने अविनाशी स्वरूप का विचार करना, बस इसलिए अभी भी ये जितनी रोज अखबारों में न टीवी पर, तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है किसी को।
आपको अपने उपयोग को स्थिर करने का प्रयत्न करना, क्योंकि परिस्थितियां तो बदल सकती है, कुछ नहीं है। क्योंकि दो देशों के बीच में जब लड़ाइयाँ लड़ती है तो क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है। और आजकल क्या है कि एक परमाणु छोड़ा तो कहाँ क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है। और उनको जाने दो, अपन जा रहे हैं, रास्ते में क्या घटना घट जाती है पता नहीं ना, एक सेकंड नहीं लगती है। तो अपने को हर परिस्थिति में आत्मा को मुख्य रखना है कि मैं तो एकमात्र आत्मा हूं। उसको ध्रुव रखो भैया, उसको केंद्र बिंदु रखो आप। सबको स्वस्थ रहने का लाभ तो रहता ही है। स्वस्थ रहने की क्रिया स्वास्थ्य के लिए करे तो इसमें कोई बाधा नहीं, पर इसे धर्म क्रिया मानकर नहीं करना चाहिए। जो मैंने पहले कही बात आ गई यहाँ पर भी, स्वस्थ रहने के लिए अपने को प्राणायाम योगा सब कर रहा हो, कोई मना नहीं, पर इसे धर्म क्रिया मानकर नहीं करना चाहिए, बस इतनी सी बात है। बीच बीच में जो अपने इष्ट देव को स्मरण करने के निर्देश भी दिए जाते हैं, अतः उस समय वितरागी सर्वज्ञ देव का ही स्मरण करें। जो अन्य लोग कहते हैं कि भाई याद करो, ये करो, हाँ भगवान को याद करो, ऐसा ये बोलो ये बोलो, अपने कोश में नमोकार मंत्र है, अब नमोकार मंत्र बोलो, अरहंत सिद्ध बोलो, आचार्य उपाध्याय साधु बोलो, आप कुछ जो ओम ह्रीम नमः शिवाय नम बोलो, नमः सर्वसिद्धेभ्य बोलो, ओम नमः सिद्धेभ्य बोलो, ये सब बोलो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। प्रश्न, आसन प्राणायाम और प्रत्याहार का उल्लेख जिनागम में भी तो आया है ना, क्या स्वरूप है इनका और ध्यान में इनकी क्या उपयोगिता है? अच्छा प्रश्न है। पूर्वाचार्यों ने जो प्राणायाम के 3 भेद बताए हैं उसका भी उन्होंने उल्लेख किया है। प्राणायाम के बारे में आगम का कथन इस प्रकार है, त्रिधा लक्षण भेदेन संस्मृत पूर्व सुरभि पूरक कुंभक चेव रेचक तदंतरम। लक्षण के भेद से प्राणायाम 3 प्रकार का माना गया है, कुंभक, पूरक एवं रेचक। इन तीनों का स्वरूप पहले आ ही चुका, बता दिया कुंभक किसको कहते हैं सब। वस्तुतः प्राणायाम श्वासोश्वास के अंतर्गमन, बहिर्गमन एवं अंतःस्थापन के नियंत्रण की प्रक्रिया है। श्वासोश्वास से संबंध सीधा सीधा कहते हैं कि उपयुक्त प्राणायामों में रेचक उदर की व्याधि और कफ नष्ट होने में निमित्त होता है, पूरक शरीर पुष्ट होने में निमित्त होता है और बहुत सी व्याधियों का नाश होने में भी निमित्त होता है, तथा कुंभक हृदय कमल विकसित होने में निमित्त होता है। प्राणायाम के प्रकरण में पहले तो प्राणायाम को अंतःकरण की शुद्धि के लिए अनुशंसित किया, परंतु बाद में प्रत्याहार की अनुशंसा करते हुए प्राणायाम को ध्यान में बाधक बतलाया। कहाँ पर? जिनागम में। प्रत्याहार का स्वरूप इंद्रिय और मन के विषयों से अपने उपयोग को खींचकर इच्छानुसार जहाँ लगाना चाहे वहाँ लगाने की प्रक्रिया को प्रत्याहार कहते हैं। प्राणायाम में और पहले क्या बताया? प्रत्याहार बता रहे हैं। नहीं, उसके पहले ये भेद है इसके, प्राणायाम के 3 भेद हैं, वो तो प्राणायाम के भेद है तीनों। प्रत्याहार का स्वरूप क्या है? तो कहते हैं इंद्रिय और मन के विषयों से अपने उपयोग को खींचकर इच्छा अनुसार जहाँ लगाना चाहे वहाँ लगाने की प्रक्रिया का नाम प्रत्याहार है। ऐसा प्रत्याहार करने वाला ज्ञानी साधक 5 इंद्रियों एवं मन के विषयों से अपने ज्ञानोपयोग को पृथक करके आकुलता से रहित होता हुआ आत्मस्थ होता है, इसका नाम प्रत्याहार हो गया। सम्यक समाधि सिद्ध्यर्थम प्रत्यायाम प्रशस्यते प्राणायामेन विक्षिप्तम मन स्वास्थ्यम न विदन्ति। इसका अर्थ इस प्रकार है, समाधि को भली भांति सिद्ध करने के लिए प्रत्याहार ही प्रशंसनीय है। क्या लिखा? समाधि को भली भांति सिद्ध करने के लिए प्रत्याहार ही प्रशंसनीय है, क्योंकि प्राणायाम से क्षोभ को प्राप्त हुआ मन
शीघ्र स्वस्थ नहीं हो पाता। ठीक है कि प्राणायाम से क्षोभ को प्राप्त हुआ मन शीघ्र स्वस्थ नहीं हो पाता, उसके लिए प्रत्याहार ही श्रेष्ठ है। प्राणायाम की सफलता शरीर को हल्का भारी करने में तो उपयोगी है, परंतु मुक्ति के अभिलाषियों को अभिसिद्धि में तो प्राणायाम साधक नहीं है। क्या कहा? प्राणायाम की सफलता शरीर को हल्का भारी करने में तो उपयोगी है, परंतु मुक्ति के अभिलाषियों को अभिसिद्धि में प्राणायाम साधक। और आज कितना कराया जा रहा है? अब अपने इधर भी बहुत घुस गया। प्राणायाम शरीर के स्वास्थ्य के लिए तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सब लोग क्या चाहते हैं मैं पूछता हूँ? शरीर स्वस्थ चाहते हैं, यही चाहते हैं ना? किसके लिए जाते हैं सब? आत्मा को स्वस्थ रखने का किसी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सब चाहते हैं शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म, फिर कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म। देखो लिखा है शरीर के आधार से धर्म है। हाँ हाँ बिल्कुल भैया, धर्म शरीर के आधार से धर्म नहीं है। शरीर तो आत्मा के आधार से है, परंतु वो एक अपेक्षा से कथन है। शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप सब कार्य कर सकते हो। शरीर स्वस्थ रहेगा धर्म कर पाओगे। अभी आपकी तकलीफ हो तो आप मंदिर आ पाओगे? शरीर प्रतिकूल होगा कि उस अपेक्षा से ठीक है, पर आप उसको धर्म साधन में लगाओ तब ना। आप उसको धर्म साधन पहले कहा था नहीं, इसको धर्म नहीं मानना, इसे धर्म क्रिया मानकर नहीं करना चाहिए। कि प्राणायाम करने की मनाही नहीं करना चाहिए। योग प्राणायाम बिल्कुल करना चाहिए। प्रातः उठते ही हमको 9 बार नमोकार मंत्र बोलना चाहिए पहले उठते। कैसे उठना ये भी ध्यान रखो। आधे लोगों के कमर दर्द इसलिए होती है कि सोते ढंग से नहीं, उठते ढंग से नहीं। हमको सोते वक्त बाएं करवट सोना चाहिए, उठते वक्त ऐसे उठना चाहिए। सीधे आप कैसे सोए, सीधे उठ गए, फिर आपके कमर दर्द होती है। आपको करवट से ही उठना है, क्या सीधे नहीं उठना, करवट लेके ही उठना चाहिए और करवट में ही सोना चाहिए। पर अपन लोग क्या करते हैं, यूँ बैठे और सीधे सो जाते हैं ऐसे, तो ये आपके लिए गलत है। उठते तो ऐसे उठ जाते हैं, उठ करके फिर सीधे बैठो, फिर आप बैठ करके 9 बार नमोकार मंत्र बोलो। 9 बार नमोकार मंत्र बोल करके आपकी हथेलियाँ है, इनको बढ़िया ऐसे करके गरम ही आँख पे लगाओ, आँख की रोशनी बढ़ती है इससे। ये सब आप नाम लो, फिर उतरो आराम से ढंग से। कौन सा पैर रखना, नीचे रखना, क्या करना, ये सब चीज़ें हैं कुछ। ठीक है, कौन से सांस चलते हैं, तो आप भोजन करो तब कौन सी सांस चलनी चाहिए। आप सोच जाओ तब आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए। आप सो तब आपका सूर्य स्वर चले। पेशाब करो तब चंद्र स्वर चलना चाहिए। तो अब इतना ध्यान कौन रखे, कौन करे? हैं? इसलिए तो होता नहीं। अभी बंद करो, इतना होता ही नहीं है। फिर भी वो ऑटोमेटिक चलते, सब प्रक्रिया ऑटोमेटिक होती है। उस चक्कर में नहीं पड़ने, कोई बात नहीं, पर सब चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा अपने को उलझने की जरूरत नहीं है। अपने को शुद्ध खाना चाहिए और व्यवस्थित जीवन जीना चाहिए। थोड़ा बहुत शरीर के स्वास्थ्य के लिए कसरत व्यायाम करना चाहिए, घूमने जाना चाहिए, पर उसको धर्म की क्रिया नहीं मानना चाहिए। धर्म साधन के लिए अपने उपयोग को एकत्रित करना। देखो मंदिर में आप परिक्रमा लगाते हो तो ये आपकी कसरत नहीं होती है? आप घर से पैदल चल के आ रहे हो तो आपका व्यायाम हो रहा है, उपयोग स्थिर हो रहा है, सब चीज़ें होती है। ये पैदल चल के आने का नियम क्या है? आप समय शिखर पहाड़ पे गए, उतरे 27 किलोमीटर, तो आप अरे रोज ऐसे चढ़ो, आपकी बीमारियां खत्म। लोग यहाँ जाते हैं रोज सुबह उठ के, निमित माता रोज जा रहे हैं कसरत करने, ऊपर चढ़ के आते हैं, नदी की ओर जाते हैं कसरत के लिए, दर्शन हो जाते हैं।
पर ये हमारे लिए वहाँ नहीं, पर ये परिक्रमा की व्यवस्था, पूरे मंदिर की परिक्रमा करो, अपने यहाँ नहीं पर ऊपर तो है व्यवस्था, यहाँ भी कर रखी है परिक्रमा की व्यवस्था, ऊपर भी कर रखी है। 108 बार करो, 3 बार नहीं, तो भगवान के दर्शन भी बराबर होते हैं, उपयोग स्थिर होता है और आपका घूमना भी होता है। बाहर घूमने के बजाय आप बराबर भगवान की परिक्रमा करो। 108 बार परिक्रमा करते नहीं थे, अब वहाँ महावीर जी जाते हैं कि मंदिर के, और आपने किया क्या वहाँ, वो स्वस्थ कैसे हो रहे हो, आपने बार बार घूमे तो आधी चीजें उससे गायब हो जाती हैं। हाँ, तो आप जैन मंदिर की परिक्रमा करो, भगवान का स्मरण करते रहो, भक्ति करते रहो, सब काम हो जाएगा। पर वो धर्म नहीं है, फिर भी धर्म नहीं है, समझ लेना। धर्म तो लिख दिया आत्मानुभूति, धर्म ध्यान तभी है जब आत्मानुभूति होगी, आत्मानुभूति के बिना धर्म ध्यान प्रारंभ नहीं होता। ठीक है, इस प्रकार ये प्रकरण यहाँ पूरा हुआ है। फिर नया प्रकरण अगला, भरतेश द्वारा दिग्विजय को प्रस्थान होता है, उसकी चर्चा अपन अगले अंक में पढ़ेंगे।